हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 20 जुलाई 2020 और 20 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि सारी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आज का, भारत और किस देश ने जयगांव और पसाह के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोल दिया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पहला आपके लिए पेपर में आने की पूरी संभावना है इस क्वेश्चन की। तो देखोगे, भारत और कौन सा देश है जिसने जयगांव और पसाह के बीच का व्यापार मार्ग खोल दिया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, भारत और भूटान के बीच में ये रास्ता खोल दिया गया है। अब देखो, भूटान की बात करें तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। क्या है? थिम्पू। और यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है नगुल ट्रम। नगुल ट्रम यहाँ की करेंसी का नाम है और शिरिंग यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे कि इसमें लिखा है भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल में जयगांव और भूटान के पसाहा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला है। भूटान ने भारत के राजदूत रुचिरा कंबोज, अब देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में भूटान में भारत की कौन है राजदूत, रुचिका कंबोज ने एक ट्वीट में कहा है कि इस व्यापार मार्ग को बुधवार से खोले जाने की हमें बेहद प्रसन्नता हुई है। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, जयगांव और अहले व पसाखा के बीच यह कदम महामारी के इस दौर में काफ़ी अहम साबित होगा। अस्थायी वैकल्पिक व्यापार मार्ग से माल की आवाजाही दोनों देशों के बीच काफ़ी सुगम हो जाएगी। थिम्पू में भारतीय दूतावास ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई को अहले पसाखा में एक अतिरिक्त सीमा शुल्क स्टेशन खोला गया है। तो ये इंफॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन की, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फीफा विश्व कप 2022 के ग्रुप चरण के मुकाबले किस देश में खेले जाएंगे? तो देखोगे 2022 के ग्रुप चरण के मुकाबले खेले जाएंगे दोस्तों कतर में, ऑप्शन नंबर सी, कतर में ये मुकाबले खेले जाएंगे। बात कतर की करें तो कतर की राजधानी है दोहा और कतर की करेंसी है रियाल। रियाल यहाँ की करेंसी है और यहाँ पर ग्रुप चरण के मुकाबले 2022 के खेले जाएंगे। देखोगे इसमें जैसे यहाँ पर लगा हुआ है एक लोगो, फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022, मतलब फीफा वर्ल्ड कप भी कहाँ पर होगा? 2022 में कतर में होगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आगे, फीफा विश्व कप 2022 के ग्रुप चरण के मुकाबले 12 दिन तक चलेंगे जिसमें रोजाना 4 मैच खेले जाएंगे और नॉकआउट मुकाबले अगर अतिरिक्त समय में खिंचते हैं तो कतर में मध्य रात्रि में भी खेले जाएंगे। फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने बुधवार को पहले ऐसे विश्व कप का कार्यक्रम जारी किया जो नवंबर और दिसंबर में खेला जाएगा। टूर्नामेंट के दौरान मुकाबले स्थानीय स्थानीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे, शाम 4 बजे, शाम 7 बजे और रात 10 बजे शुरू होंगे। तो ये वाले क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन है, इसको भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर देखोगे 3 है, हाल ही में भारत में पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किस शहर के एम्स में किया जाएगा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखा करो, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ आपसे। देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है दोस्तों ए, पटना। पटना में पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल, ये भारत की बात बता रहा हूँ, भारत में किया जाएगा। जैसे देखोगे इसके बारे में, ये मैंने एक पिक्चर यहाँ पर लगाई हुई है। देश में पहली बार पटना एम्स में 30 साल के युवक को दिया गया कोरोना वैक्सीन का पहला डोज। ठीक है, उस युवक की एज कितनी थी? 30 साल। ठीक है, ये याद रख लेना है इसके बारे में। आगे इसमें लिखा हुआ है, डॉक्टर एम्स के MS डॉक्टर CM सिंह ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी और ICMR ने बनाई है। इसी का पटना एम्स समेत देश के 12 संस्थानों में ट्रायल होना है जो सबसे पहले पटना एम्स में शुरू हो चुका है। तो ये बनाई किसने है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी और ICMR ने मिलकर बनाई है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
याद रख लेना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखोगे 4 है, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है? फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल किस आईआईटी संस्थान ने बनाया है? आंसर है इसका सी। ये डबल डबल हो गए हैं ऑप्शन इसमें, सी आंसर है। आईआईटी मद्रास ने इसको बनाया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आईआईटी मद्रास ने इसको बनाया है। देखोगे जैसे इसमें लिखा हुआ भी है, मैक कैब में होगा कोरोना का इलाज, आईआईटी मद्रास ने पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया, 4 घंटे में तैयार होगा, कोरोना की स्क्रीनिंग से लेकर आइसोलेशन तक की सुविधा इसके अंदर होगी। और डिटेल्स में जान लेते हैं। कोरोना से लड़ने के लिए भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मद्रास और स्टार्टअप मॉड्यूलस हाउसिंग ने एक पोर्टेबल हॉस्पिटल डेवलप किया है। इसे सिर्फ 4 घंटे में 2 लोग कहीं भी तैयार किए जा सकते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पोर्टेबल हॉस्पिटल मेडिकेप गेम चेंबर साबित हो सकता है। इसके जरिए स्थानीय स्तर पर कोरोना मरीजों का पता लगाने, स्क्रीनिंग करने, आइसोलेशन और इलाज में मदद मिलेगी। तो ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हाल ही में उपभोक्ता को भ्रामक विज्ञापनों से बचाने के लिए सरकार ने अब नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू करने की घोषणा की है। तो ये कब करेगी सरकार? 2019 लागू करने वाली है सरकार। तो वो कब होगा? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उपभोक्ता को भ्रामक विज्ञापनों से बचाने के लिए सरकार एक नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 ला रही है और ये लागू होगा 20 जुलाई को। कब होगा? 20 जुलाई, मतलब आज ही इसको लागू किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखो इसके बारे में भी डिटेल्स है, जैसे कि लिखा हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 अगले हफ्ते से देश भर में लागू होने जा रहा है। 20 जुलाई से लागू होने वाले इस नए कानून के चलते उपभोक्ता को बड़ा फायदा पहुंचने जा रहा है। नए कानून में भ्रामक विज्ञापन देने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। यह नया कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का स्थान लेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने हाई कोर्ट में हाल ही में कितने जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी है? क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके भी आने के पूरे चांसेस हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, पूरा वीडियो देखते रहो। देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम बनाया है कितने जजों का दोस्तों? हाई कोर्ट में ये 9 जजों के कोलेजियम को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है, जिसमें 9 जजों की नियुक्ति होनी है। अब ये कौन कौन से और कहाँ पर है इसको देख लेते हैं। पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको डिटेल्स कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी, जिसे फेडरल कोर्ट बोला जाता था, आज़ादी से पहले 1937 में 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत हुई थी। 1937 में जब हुई थी तो यहाँ पर इसको फेडरल कोर्ट कहा जाता था। फिर इसकी 1950 में भारत के अंदर इसका इनॉग्रेशन हुआ था, ठीक है, जनवरी 1950 के अंदर। तब उसके यहाँ पर जजों की संख्या कितनी थी? 8 जजों की संख्या थी। इसमें मेन जज जो थे उनका नाम था हीरालाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट के जो पहले स्वतंत्र भारत के जो पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उनका नाम था हीरालाल जे कानिया। तो याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ोगे इसमें देख लेते हैं क्या है। देखो, इस सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश ज्योत्सना रवेल दुआ और कलकत्ता उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय की नियुक्ति के प्रस्ताव को उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में मंजूरी दे दी है। आगे भी लिखा हुआ है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 7 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश की रूप में मंजूरी। तो 7 तो ये हो गए और 2 वो हो गए आपके लिए, तो वो काफी ये हो जाएगा। इसमें लिखा है इन न्यायाधीशों में शामिल हैं जस्टिस मंजरी नेहरू कौल, जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी, जस्टिस अरुण मोंगा, जस्टिस मनोज बजाज, जस्टिस ललित पात्रा, जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और जस्टिस हर नरेश सिंह गिल। और 2 मैं पहले बता चुका हूं। तो ऐसे करके इन 9 जजों की कोलेजियम को मंजूरी मिली है नियुक्ति के लिए, ठीक है। कहाँ कहाँ पर मिली है? पंजाब में मिली है, हरियाणा में मिली है। तो ये सारे नाम आपको याद कर लेने हैं। आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में आईपीएल की शुरुआत की
8 टीमों में से डेक्कन चार्ज को गलत तरीके से हटाने के लिए बीसीसीआई को कितने करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट ही रहेगा कि बीसीसीआई ने गलत तरीके से डेक्कन चार्जर्स को हटाया है, इसके लिए जुर्माना लगाया गया है उस पर 4800 करोड़ रुपए का। कितने का? 4800 करोड़ रुपए का उस पर जुर्माना लगाया गया है। बीसीसीआई की बात करें दोस्तों, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके इस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली हैं। जबकि इस टाइम पर इसके सेक्रेटरी कौन है? अमित शाह के बेटे जय शाह। कौन है? जय शाह इसके सेक्रेटरी हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसमें आगे देखोगे क्या लिखा हुआ है, दुनिया की सबसे महंगी T20 क्रिकेट लीग IPL पर भारी जुर्माना ठोका गया। शुरुआती 8 टीमों में से रही डेक्कन चार्जर्स को गलत तरीके से हटाने के एवज में इंडियन प्रीमियर लीग को 4800 रुपये का हर्जाना चुकाना होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीसीसीआई ने ये जुर्माना लगाया है। आगे देखो एक क्वेश्चन है दोस्तों 8 और 8वें क्वेश्चन में है, हाल ही में किस देश राज्य की सरकार ने, ये यहाँ पर ये हटा देना ये वाला, ठीक है, किस देश की सरकार ने सॉरी ये देश भी हटा देना है यहाँ पर। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने संस्कृति को संजोए रखने और बढ़ावा देने के लिए, ये भी गलत है यहाँ पर, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर संस्कृति लिख लेना, संस्कृति, ठीक है, मैं पढ़ नहीं पाया था पूरे क्वेश्चन को। संस्कृति परिषद का गठन को मंजूरी दी है। तो क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने संस्कृति को संजोए रखने और बढ़ावा देने के लिए संस्कृति परिषद के गठन को मंजूरी दी है। आंसर है इसका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सरकार ने संस्कृति परिषद के गठन की मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। हरिचंदन भूषण यहाँ पर कौन है? गवर्नर है। अब देखोगे इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ की गौरवशाली और समृद्ध लोक संस्कृति को सहेजने, लोक कलाकारों और मानस मंडली को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए राज्य लोक कला परिषद का गठन किया जाएगा। यह परिषद एक स्वायत्त शासी इकाई के रूप में कार्य करेगी। देखो आगे लिखा, यह इकाई छत्तीसगढ़ राज्य की पुरातात्विक और सांस्कृतिक स्थलों पर वार्षिक महोत्सव का आयोजन भी करेगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही मुख्य सचिव को आवश्यक निर्देश भी दे दिए हैं। तो ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 9वां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन कि इनको कहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया है। ये भारतीय मूल के हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर रहेगा दोस्तों सूरीनाम। किसका बनाया गया है? सूरीनाम का इनको राष्ट्रपति बनाया गया है। ठीक है, सूरीनाम को बनाया गया। अब देखो इसमें इनका एक मैं पिक दिखा देता हूँ। ये हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो सूरीनाम के राष्ट्रपति बने हैं, भारतीय मूल के हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हाल ही में SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का नया MD और CEO किसे बनाया गया है? MD और CEO कौन बने हैं? अश्वनी कुमार तिवारी। कौन बने हैं? अश्वनी कुमार तिवारी बने हैं। देखोगे यहाँ पर बात करें इसमें कि किसको हटाकर इनको बनाया गया है। SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज ने बुधवार को कहा है कि उसके प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरदयाल प्रसाद ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। SBI कार्ड की प्रवर्तक कंपनी है। हरदयाल को स्टेट बैंक ने ही SBI कार्ड्स का प्रबंधक निदेशक नामित किया था। तो अब इनको हटा के किसको बना दिया गया है? तिवारी जी को बना दिया गया है, जिनका मैंने नाम लिया है। टुडे क्वेश्चन है दोस्तों आज का, जिसका आप रोज क्वेश्चंस में कमेंट में आंसर देते हो, वैसे ही इसका आंसर भी दोगे यहाँ पर। हाल ही में आवाज़ की तुलना में 17 गुना तेज रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को किसने तैयार किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चंस। सभी दोस्त इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। चलो आपसे लेता हूँ मैं विदा। वीडियो को करना शेयर। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।